साडा भी अपना टशन है, साडा भी अपना टशन है, साडा भी अपना टशन है, साडी पैंट में गन है। कभी अक्षरा का लाडला, कभी सिमर का दुलारा, लेकिन रियल लाइफ में ये है कुंवारा। माताजी संग ठुमके लगाता समीर, परी चाची संग नाचता समीर, अपने पापा प्रेम संग रैप करता समीर। भाई नाम इनका समीर है, लेकिन इनके रंग हजार है। ये जीते हैं बैचलर की जिंदगी, अपने हाथों से बनाते हैं पराठा, अपने घर को रखते हैं साफ सुथरा, है एक आइडियल बॉयफ्रेंड, लेकिन सेट पर मेकअप वेकअप लगाकर कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहनकर बन जाते हैं ससुराल सिमर का के दामाद। सास बहू बेटिया में आज हम घर से सेट तक का सफर यानी डे आउट कर रहे हैं सीरियल ससुराल सिमर का के समीर। और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पुराने नक्श यानी रोहन मेहरा के साथ। कहती होती है रोहन मेहरा की मॉर्निंग्स, क्या पकता है उनकी रसोई में, अमृतसर के इस छोरे ने कैसे सजाया है अपने मुंबई वाला घर, सेट पर कौन है उनके दोस्त यार, कैसे करते हैं ससुराल सिमर का की। सास बहू और बेटियां का मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आ जाइए। और श्रुति कैसे हो आप? एकदम बढ़िया रोहन। कम इन साइड आइए। अमृतसर के रहने वाले रोहन मुंबई में अकेले रहते हैं यानी बैचलर हैं, और किसी बैचलर की तरह इनकी मॉर्निंग उठ होती है सुबह के नाश्ते के साथ। सुबह सुबह मुझे सेट पर जाना होता है और मेरा जो सेट है यहाँ से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स दूर है और हमारी 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी करना पसंद करता हूँ आजकल। नाश्ते में आज है आलू के परांठे और नारियल पानी। नारियल पानी तो सबको पता है कि सुबह पीना चाहिए क्योंकि पेट साफ़ रहता है, और आलू के परांठे मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट होती है और ट्रैवल टाइम मिला लो तो 14 आवर्स आने जाने में पूरा दिन मतलब लग जाता है। तो अगर ब्रेकफास्ट हैवी करूँगा तो एनर्जी रहेगी, क्योंकि फिर लंच टाइम से पहले तो टाइम ही नहीं मिलता खाने का क्योंकि हम इतना बिजी रहते हैं आजकल शूट में। नाश्ते के बाद अब देखते हैं रोहन का घर, जिसे उनकी गर्लफ्रेंड कांची सिंह ने बड़े ही क्यूट चीजों से सजाया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये फ़ैन ने भेजा था और ये तो मुझे कांची ने गिफ्ट किया था। एक्चुअली इसके पीछे की एक स्टोरी है। ये कांची ने मुझे बिग बॉस के अंदर भेजा था, लेकिन बिग बॉस वालों ने मुझे अंदर दिया नहीं था, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत ही क्यूट सा है स्टफ टॉय। ये ऐसे बन जाता है। बहुत ही क्यूट सा था ये। मैं अगर मुझे बिग बॉस के अंदर मिलता है तो मैं बहुत बहुत खुश हो जाता, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि मैं खुश हूँ। और इसको जब खोलता था तो अंदर फ़ोटोज़ थी। बहुत ही क्यूट सा ये कांची का कॉन्सेप्ट था। और ये जो दो सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, ये मैं और कांची एक गेमिंग जोन में गए थे और उसमें हमने ये गोल्ड अवार्ड, ये मुझे बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला था लास्ट ईयर। ये भी बेस्ट डेब्यूटेंट का ही मिला था। बेस्ट राइजिंग एक्टर ये कलाकार अवार्ड्स था 2017, हाँ मतलब कि अभी बीता है, ये दिसंबर में मिला था आई गेस। तो या इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स। कांची और रोहन मिले थे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, जहां पर यूं तो पर्दे पर वो कजिन बने थे, लेकिन कब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और अब ये दोनों है टीवी के सबसे क्यूट जोड़े। वैसे रोहन को डांसिंग का बहुत शौक है, जरा देखिए तो उनका ये डांस स्वैगर। अब वक्त है सेट पर जाने का, इसलिए रोहन ने बैग वैग उठाया, जूते पहने और निकल पड़े अपने सेट की ओर। अब मैं सेट पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने अपना लंच बॉक्स पैक करके किट में डाल दिया है, तो चलिए मेरे साथ।
रोहन रहते हैं अंधेरी में और इनका सेट है मीरा रोड में। जाने में लगते हैं पूरे 45 मिनट और रोहन अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर गाना गाते हुए घर से सेट तक का सफर तय करते हैं। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना पसंद है और ड्राइविंग भी बहुत पसंद है, लेकिन ये वाली ड्राइविंग नहीं, क्योंकि यहाँ पर सुबह सेट पर टाइम पे पहुँचना होता है और जल्दी जल्दी गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि मेरा घर भी जो सेट से काफ़ी दूर है, 45 मिनट्स 1 आवर लग जाता है। तो इसमें ये वाली ड्राइविंग नहीं, लेकिन क्योंकि इसमें ट्रैफिक भी मिल जाता है, लेकिन हाँ रात को जब रोड्स खाली होती है तो तब ड्राइव पर जाना पसंद है। जब मैं सेट पर जाता हूँ सुबह सुबह, और आजकल मेरा जो फेवरेट सॉन्ग चल रहा है वो है खली बली, जो कि पद्मावत का है, और उसको सुनते ही मुझे बहुत एनर्जी आ जाती है और नींद खुल जाती है सुबह सुबह, और फिर मैं सेट पर जाने के लिए पूरा तैयार हो जाता हूँ। घर से सेट तक के सफर के दौरान रोहन ने सुनाया अपनी जिंदगी का सफर। अमृतसर का ये लड़का कैसे दिल्ली होते हुए पहुंचा मुंबई, किया कई सीरियल्स में काम, फिर पहुंचा बिग बॉस के घर और अब बन गया है ससुराल सिमर का दामाद। यानी एक लंबा सफर, लेकिन उसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई थी? शुरुआत तो मॉडलिंग से हुई थी, लेकिन इवेंचुअली करते करते काफ़ी एड्स कर लिए मैंने। 150 एड्स किए, टीवी कमर्शियल, प्रिंट एड्स, और फिर करते करते जब एक मूवी के लिए मुझे डायरेक्टर ने बुलाया, जब ऐड में देखा था, तो उसके बाद मैं दिल्ली गया, शूट किया। उस मूवी का नाम था 16, काफ़ी 6-7 ईयर्स बैक। उसके बाद जब शुरुआत हो जाती है आपका, अगर आप अच्छा काम करते हो तो लोग पसंद करते हैं, और उसके बाद आप चलते रहते हो। तो वही हुआ मेरे साथ भी। फिर 16 की, फिर बड़े अच्छे लगते हैं किया सीरियल, फिर एक मूवी की युवा, उसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिर बिग बॉस, और अभी ससुराल सिमर का कर रहा हूँ। तो बस एक जर्नी शुरुआत पता नहीं, मतलब हो गई खुद ही, और अभी शौक भी खुद ही डेवलप हो गया, और अब तो आई लव एक्टिंग, मेरा पैशन बन चुका है। बिज़नेस फैमिली से हूँ और बिज़नेस काफ़ी पुराना है मेरा, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुराना बिज़नेस भी है। वहाँ अमृतसर में तो ऑब्वियसली डैड को पहले समझ में नहीं आया कि क्या मुझे आगे यहाँ पे बॉम्बे में भेजना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक बार जब आप प्रूफ कर देते हो तो उसके बाद सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, और फिर अब जब मैं अच्छा कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ कर लिया, तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब खुश हैं। रोहन ने अपनी लाइफ का पहला रियलिटी शो किया था बिग बॉस, और इस शो ने उनकी लाइफ बदल दी। मैं बिग बॉस का काफ़ी पहले से फ़ैन था, और सलमान खान क्योंकि उसे होस्ट करते तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सलमान खान। जी, तो मुझे, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिग बॉस नंबर 1 शो भी है, तो मुझे वो करना था बहुत सालों से, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो लेकिन इस बार जब मुझे ऑफ़र हुआ, तो मतलब सामने से ही ऑफ़र हुआ, तो ऑब्वियसली मैं ना नहीं बोल पाया, और बस मैंने कर लिया। एक्चुअली कुकिंग मैंने थोड़ी बहुत जो सीखी है वो बिग बॉस में ही सीखी है, तो मैं सब कुछ बना सकता हूँ अब तो। दाल चावल सब कुछ बना सकता हूँ, जो भी मतलब अपनी जो हमें ज़रूरत होती है, जो पेट भरने के लिए, वो सब आता है मुझे बनाना। बातें करते करते और 90s के गाने सुनते सुनते आखिरकार हम पहुँचे ससुराल सिमर का के सेट पर। हर कलाकार की तरह रोहन सबसे पहले जाते हैं अपने मेकअप रूम में। हम सेट पर आ चुके हैं, ये मेरा मेकअप रूम है, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना सामान रख दिया है, और ये कपड़े मैं पहनने वाला हूँ आज। किससे? हम किसी खास से शायद मिलने जी हाँ, मैं आपको एक ख़ास इंसान से मिलवाने वाला हूँ, जिससे सेट पर मेरी सबसे ज़्यादा बनती है, और हम बहुत ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। तो आइए मेरे साथ। भाई उनकी शूटिंग में वक्त है, लेकिन आज रोहन का इरादा है हमें उस शख्स से मिलाने का जो उनकी लाइफ के बहुत करीब है, और वो है उनके ऑन स्क्रीन पापा प्रेम यानी मजहर। यही है वो इंसान जिसके साथ मेरी सबसे ज़्यादा बनती है, और हम बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं, टाइम स्पेंड करते हैं। Exactly. He's one of the sweetest co-stars I've ever worked with. और बहुत ही entertaining है ये। देखिए दोनों बाप बेटे का स्टेशन कैसे डांस करते हैं और गाना गाते हैं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। अब वक्त है तैयार होने का। भाई ससुराल सिमर का में हो रही है पीयूष की शादी, इसलिए आज रोहन को खास तरीके से सजना संवरना है। रोहन जो कि पंजाबी हैं, गोरे चिट्टे हैं, उन्हें ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं, लेकिन ये मेकअप की परत उनके गोरे गोरे मुखड़े को और निखार देता है। और सबसे खास होती है उनकी जुल्फे।
जो इस हेयर ड्रायर से और भी समझ जाती हैं। मेकअप और हेयर के बाद अब बारी है कॉस्ट्यूम पहनने की। भाई आज एक खास शादी का कॉस्ट्यूम रोहन को पहनना है। रोहन अब समीर बन चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन शेरवानी पहनी है और इसके नीचे ये वाइट कुर्ता है जिसका पैटर्न काफ़ी डिफरेंट सा है। और जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है इस पूरे आउटफिट का वो है ये ब्रोच, और जो कि मेरे लुक को बेहतरीन बनाता है। कॉस्ट्यूम पहन लिया, अब चलते हैं सीधा सेट पर, जहां पर आज शादी का तामझाम लगा हुआ है। सभी घर वाले सज धज कर तैयार हैं, लेकिन रोहन की फेवरेट है घर की बड़ी सदस्य यानी माताजी, और माताजी के साथ रोहन ने किया ये खास डांस। All confused. I'm the boy or the girl? बहुत मज़ा आया हमें डांस करके। अरे भैया ये तो मेरा वैलेंटाइन है इस साल का। प्रपोज डे पे इसने सिर्फ मुझे ही प्रपोज किया था पूरी दुनिया में। ऐसे कुछ कपड़े पहने हुए थे तुमने उस जी दिन? हमने सोशल मीडिया पर डाला भी था और काफ़ी धमाल मच गया था। हाँ, सब लोग सबने कहा क्यूरियस हो गए थे कि कौन है ये खूबसूरत कौन लड़की। इसके पीछे कौन है वो? नहीं, मेरा रोहन बड़ा प्यारा है और मैं अभी सीन में भी मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की। ये कह के सीन में मैं हमेशा इसे समीर की जगह रोहन ही बुला देती हूँ। आई जस्ट टोल्ड हिम, और ये उनकी मदर के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि इतना खूबसूरत नाम रखा है अपने बेटे का, जो इसके ऊपर इतना सूट करता है कि कोई और नाम हो तो भी मुंह पे रोहन नाम ही आता है। वैसे माताजी के अलावा रोहन की फेवरेट है परी चाची यानी श्वेता, जो रोहन की गर्लफ्रेंड कांची सिंह की भी फ्रेंड है। कांची सिंह भी कभी कसवाल सिमर का हिस्सा थी, लेकिन बाद में उन्होंने सीरियल छोड़ दिया, इसलिए रोहन का ये डबल कनेक्शन है। वैसे परी चाची के साथ रोहन ने लगाए जबरदस्त ठुमके। इसकी और कांची की जोड़ी बहुत पसंद है। कांची को तो हम लोग काम कर चुके हैं कांची के साथ, बहुत स्वीट लड़की है। कांची भी इसी शो में थी 6-7 साल पहले। कांची और कांची की मॉम मेरी बहुत अच्छे दोस्त है, और वैसे रोहन भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है और बहुत मज़ा आया रोहन के साथ काम करके। हमने बहुत मज़े किए एंड वी आर गोना मिस इट, इजंट इट? अब मिलते हैं रोहन की ऑन स्क्रीन फैमिली से, यानी उनकी मम्मी जी से। अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। यह है मेरी माँ भैरवी जी, मेरी सास सिमर और मेरी पत्नी संजना तो अभी सेट पर नहीं है क्योंकि वो बाहर शूट कर रहे हैं कहीं पर। तो बाकी परिवार से आपने मिल लिया है, तो अब हम लंच करने चलते क्योंकि ब्रेक हो चुका है। तो आइए मेरे साथ। शूटिंग के बाद अब वक्त है लंच का। ससुराल सिमर का के सेट का जो बेस्ट पार्ट है वो यही है लंच ब्रेक, क्योंकि लंच ब्रेक में हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और हम एक साथ खाना खाते हैं माता जी के रूम में। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। वैसे सिमर यहाँ अपने बदले अंदाज के साथ देखिए लंच पर कैसे मस्ती कर रही हैं। का खाना अभी तक नहीं आया है और खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेट अभी तक नहीं आई है। रोहन देखिए, जिनका आज हम शूट कर रहे हैं, वो खाना अपना ख़त्म भी कर चुके हैं, दबा के खा रहे हैं, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। परंपरा प्यार, वो अपना खाना दबाए जा रहे हैं। तो बोलिए कुछ खाना छोड़ के। यहाँ पर अमेजिंग सा बुफे लगता है हर रोज़, और जो मेरा मोटिव होता है मेन आने का आजकल यही रहता है कि मैं लंच टाइम तक पहुँच जाऊँ सेट पर और एंजॉय करूँ, सबके साथ खाना खाऊँ। और ये देखिए, ये दिखाना चाहते हैं कि ये डाइट पे रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी प्लेट वैसे साइड में खा रहे थे और अब छुपा दी है पीछे, हाथ हाथ पहुँच के बैठ गए हैं। ही इज कॉन्स्टेंटली ऑन नो कार्ब्स एंड नो फूड। ये इनकी शिजिल जॉ लाइन का राज है। लंच के बाद कुछ और शूटिंग, और अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। आज सास बहू और बेटियां के साथ पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीता मेरा, और सुबह जब मैं उठा था उसी वक्त ही सास बहू और बेटियां की टीम आ गई थी। हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया, हमने डांस किया, बहुत मस्ती की। उसके बाद हम ड्राइवर भी आए सेट पर, और उसके बाद आपने देखा कि कैसे रोहन समीर में बदलता है, और उसके बाद हमने सीन्स किए, काफ़ी डांस किया माता जी के साथ, परी चाची के साथ, और लंच भी साथ में किया हमने। तो बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा किया। तो उम्मीद है रोहन मेहरा के साथ पूरा दिन बिताकर आपको अक्षरा के इस लाडले और सिमर के दामाद के बारे में कुछ अनजानी और अनदेखी बातें पता चली होंगी, जो अब तक आपने शायद कहीं न देखी होंगी और सुनी होंगी। सो आई एम श्योर कि रोहन का आपको कुछ ऐसा पार्ट देखने को मिला होगा जो आपने कहीं और नहीं देखा होगा, क्योंकि आपके फेवरेट सितारों को आप तक लेकर आता है सास बहू और बेटियां। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ श्रुति पर जाते हैं मैनरा, मुंबई आज तक।